वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर एसआई के 559 पदों के ऊपर वैकेंसी निकली है। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा तथा राजस्थान एसआई की आप तैयारी कैसे करें ताकि आपके जो नंबर है वो मैक्सिमम आ सकें तथा आपका जो सिलेक्शन हो सके। साथ ही साथ मैं आपको राजस्थान एसआई के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है आपको अवेलेबल करवाऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि आप उन नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपके इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान एसआई का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा। राजस्थान एसआई के अंदर दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा हिंदी का और दूसरा पेपर होगा जीके और जनरल साइंस का पेपर होगा। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो पहला पेपर होगा उसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का क्वेश्चन होगा और इस प्रकार 200 अंक का ये पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा जीके और जनरल साइंस का पेपर होगा। इसके अंदर भी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक के जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा। इस प्रकार 200 अंक का ये पेपर होगा। प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा प्रत्येक पेपर के अंदर 2 घंटे का रहेगा और प्रत्येक जो पेपर है प्रत्येक पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर 1/3। प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ये रहेगा राजस्थान एसआई का जो एग्जाम पैटर्न वो रहेगा। आगे हम देखेंगे कि राजस्थान एसआई की आप तैयारी कैसे करें। अब हम बात करते हैं कि आप राजस्थान एसआई की तैयारी कैसे करें ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से हो जाए। तो राजस्थान एसआई की आप तैयारी कैसे करें। तो राजस्थान एसआई का जो एग्जाम है वो अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना है। अक्टूबर और नवंबर में राजस्थान एसआई का एग्जाम होगा। तो इसकी जो एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले तो आपको सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो बुक्स की होती है। बुक्स की और उसके बाद में दूसरी जो आवश्यकता होती है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे पढ़ें ताकि जो आपको याद है वो मैक्सिमम हो। आपका जो लर्न करने का जो तरीका है वो कैसा होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो बुक्स होती है। बुक्स के अंदर हमें जो पढ़ना है क्योंकि जो सिलेबस है वो सिलेबस के अंदर हिंदी है। हिंदी का जो व्याकरण है जो पहला जो पेपर होगा उसके अंदर हिंदी आएगी। हिंदी का कंप्लीट व्याकरण इसके अंदर आएगा। दूसरा जो पेपर होगा उसके अंदर जो जनरल साइंस और जीके का पेपर होगा उसके अंदर राजस्थान और इंडिया की जियोग्राफी आएगी। इसके अलावा राजस्थान इंडिया की हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी। राजस्थान और इंडिया की दोनों की जो इकोनॉमिक्स आएगी और पांचवा जो आएगा उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा छठे नंबर पे आएगा इसके अंदर करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स करंट जीके के जो क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर करंट जीके। ये सभी जो नोट्स है इनके सभी के हैंड रिटन नोट्स है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। एनसीईआरटी की जो बुक्स पढ़ते हैं उनसे आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन सबको यदि आप पढ़कर आप तैयारी करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे पढ़ें, हाउ टू लर्न। जब हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है वो सही से वर्क करे और जो हमने पढ़ा है वो हमें याद हो सके। तो इसके लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली है हम क्या ना करें और दूसरा हम क्या करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1 हमें मोबाइल आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ज्यादा से ज्यादा हम मोबाइल का यूज करते हैं। अपना अधिकतर समय जो इंटरनेट के ऊपर बिताते हैं। सोशल मीडिया जिसके अंदर फेसबुक व्हाट्सएप इन सब के अंदर हम लगातार उनके अंदर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो हमें क्या करनी है, मोबाइल से दूरी बना के रखनी है। आप जितनी ज्यादा मोबाइल से दूरी बना के रखोगे आपका जो माइंड है वो उतना ही पढ़ाई के अंदर ज्यादा लगेगा और हमें ज्यादा लर्न होगा। तो सबसे पहले हमें अपना जो मोबाइल है उसको दूर रख देना चाहिए। यदि हमने अपने मोबाइल को ऊपर कंट्रोल कर लिया तो हमारा ये समझ के चलो कि हमारा जो माइंड है वो मैक्सिमम बैकअप देगा और हमें सबसे ज्यादा याद होंगे। और इसके अंदर
क्या नए तरह के अंदर, इसके अंदर दूसरा जो बिंदु है वो है पीडीएफ अथवा बुक, पीडीएफ अथवा बुक्स। कई बच्चे क्या काम करते हैं कि एक बुक ले ली, उसके बाद में दूसरी बुक भी परचेज कर ली, तीसरी, ऐसे करते करते कोई उसको सुजेशन कर दिया कि वो बुक लेके आओ, किसने दूसरी बुक का सुजेशन कर दिया। तो इस प्रकार कई बच्चे क्या करते हैं कि जगह जगह से दूसरी बुक्स है वो बुक्स का कलेक्शन करते रहते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर ली, एक पीडीएफ डाउनलोड कर ली, उसके बाद में दूसरी डाउनलोड कर ली, उस ऐसे करते करते उनके मोबाइल के अंदर बहुत सारी पीडीएफ हो जाती हैं और वो उनको सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, या फिर उनके पास में बहुत सारी बुक हो जाती हैं और उन बुक्स के अंदर किसी एक को भी कंप्लीट रूप से नहीं पढ़ पाते। तो आपको ये नहीं करना है कि जगह से वैसे बुक्स परचेज करें या कलेक्ट करें या फिर पीडीएफ कलेक्ट करें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये दो बातें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तो हमें मोबाइल है उनसे दूरी बना के रखनी है, और दूसरा हमें करना है कि हमें एक ही बुक है उसको बार बार रिवाइज करना है। पीडीएफ है उनको एक बार एक ही प्रकार की जो पीडीएफ है उसको रखना है, जगह जगह से हमें पीडीएफ नहीं लेनी। ये दो बातें हमें नहीं करनी है। अब दूसरा बिंदु आता है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि जो हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम सिलेबस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अधिकतर जो पेपर जो बन के आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से ही बन के आते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहले बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हैं, पहली यूनिट यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसको सबसे पहले एक बार जल्दी उसको रिवाइज कर लेना है, जल्दी उसको पढ़ना है। हमें याद नहीं करना, बगैर याद किए हुए वो एनसीईआरटी बुक्स को यूनिट टू यूनिट हमें पढ़ते जाना है। ऐसा करने से आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा और दोबारा से जब आप सिलेबस करने जाओगे तो वो जल्दी आपका सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी की जो बुक्स आपने पढ़ ली और उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दोबारा से जब पढ़ें तभी आपको एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको जो बाद में रिवाइज करने के अंदर वो आपकी मदद कर सके। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है आपको। आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली हैं, नोट्स को भी बना लिए हैं, उनको बनाने के बाद में आपको रिवीजन करने हैं। यदि आप जितने ज्यादा रिवीजन करोगे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। आप कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन करते हो, किसी भी सब्जेक्ट का 5 से 7 बार रिवीजन करते हो तो आपका यो मान के चलो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। रिवीजन जितना ज्यादा रिवीजन उसका मतलब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा। इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस सभी नोट्स है जो एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से हैं या दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं वो आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको स्पेक्ट्रम क्लासेस के द्वारा सभी सब्जेक्ट के नोट्स है आपको फ्री में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आप उन नोट्स को प्रिंट करवा लें। प्रिंट करवा के यदि आप उनकी तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप उन नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्लासेस ने वो सभी नोट्स, सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर डाल दिए हैं। स्पेक्ट्रम क्लासेस की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से जाकर इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिया है spectrumclasses.com। इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको जो पेज ओपन होगा उसके नीचे की तरफ यदि आप जाओगे तो वहां पर आपको राजस्थान एसआई का एक लिंक दिखाई देगा। वहां पर लिखा हुआ राजस्थान एसआई क्लिक हेयर के ऊपर यदि आप क्लिक करके जाते हो तो वहां पर एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज के ऊपर आपको सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं ये नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पर एक लिंक दिखाई देगा राजस्थान एसआई। इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद में एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज के अंदर सबसे ऊपर आपको हिंदी के जो नोट्स मिलेंगे, उसके नीचे जितने भी जो जनरल साइंस और जीके के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे की तरफ पीडीएफ के अंदर अवेलेबल करवा दिए हैं।
आपको करना क्या है कि डाउनलोड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इन नोट्स को आप जब आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके जो फाइल मैनेजर के अंदर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन नोट्स को आप प्रिंट करवा लें और प्रिंट करवा कर आप इनकी तैयारी करें और आपकी तैयारी अच्छी होगी। धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।